गुड मॉर्निंग बेटा आप सभी को। मैं वेद सोनी और आज की क्लास में बेटा हम एक टेक्स्ट का कॉन्सेप्ट सीखेंगे। सेक्शन बताओ सर, सबसे पहले आप सेक्शन बताया करो। सेक्शन का नाम है बेटा, काफ़ी फेमस सेक्शन है, हर आदमी से रूबरू है। 87A सर किस चीज़ के लिए है? रिबेट के लिए सेक्शन है बेटा। किसके लिए? रिबेट के लिए। रिबेट क्या होती है बेटा? टैक्स में छूट। टैक्स में छूट। सर ये छूट किस किस को मिलती है? रिबेट किस किस के लिए है? एप्लीकेबिलिटी बताइए। सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ इंडिविजुअल, हर आदमी लालच ना करे, आपका इंडिविजुअल होंगे तो ये आपको टैक्स में से छूट मिलेगी 87A के अंदर। और ये इंडिविजुअल भी एक होता है बेटा रेजिडेंट, एक होता है नॉन रेजिडेंट। ये छूट भी नॉन रेजिडेंट के लिए नहीं, सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ इसके लिए है, रेजिडेंट इंडिविजुअल के लिए। रेजिडेंट, अब मैंने बेटा ऑर्डिनरी या नॉट ऑर्डिनरी नहीं बोला, सिर्फ बोला रेजिडेंट होना चाहिए, इंडिविजुअल होना चाहिए तो आपको छूट मिलेगी। कंडीशन नंबर 1। कंडीशन नंबर 2, ये छूट आप तभी मिल सकती है जब आपकी एक होती है बेटा ग्रोस टोटल इनकम और एक होती है टोटल इनकम। जीटीआई नहीं देखनी, टोटल इनकम देखनी है। जिसकी टोटल इनकम अप टू 5 लाख रुपए तक जिसकी टोटल इनकम होगी, उसी बंदे को ये छूट मिलेगी। अगर 5 लाख 1 रुपया भी हो गया तो आप इस छूट के लिए हकदार नहीं है, आपको टैक्स में से छूट आपको नहीं मिलेगी। अच्छा सर करके दिखाएंगे मुझे? नॉर्मली एक मिसकंसेप्शन आजकल चला हुआ है करंट में, वो बोलते हैं 5 लाख रुपए तक तो टैक्स ही नहीं लगता। वो मानते हैं 5 लाख रुपए हर आदमी के लिए बेसिक एग्जेंशन लिमिट हो गई है। तो बेटा आप टैक्स के जानकार हैं, आप उनको करेक्ट करना कि भाई 5 लाख कोई बेसिक एग्जेंशन लिमिट नहीं है। नॉर्मली जैसा पहले था आज भी नॉर्मली अगर आपकी उम्र 60 साल से कम है तो आपका माफ़ 2.5 लाख तक है। 2.5 लाख रुपए हर आदमी के लिए क्या है? बेसिक एग्जेंशन लिमिट। 2.5 लाख रुपए तक टैक्स नहीं लगता बच्चे। जी सर। तो है क्या प्रैक्टिकली और लग समझ क्या रहे हैं? जैसे किसी बंदे की बेटा इनकम 5 लाख रुपए है, मिस्टर एक्स नाम का एक बंदा है, उसकी इनकम 5 लाख रुपए, इसका टैक्स निकालो आप। 5 लाख रुपए के ऊपर टैक्स निकालो। 5 लाख में से बेटा पहले 2.5 लाख, पहले 2.5 लाख तक तो आपको पता टैक्स लगता ही नहीं, हर बंदे का क्या होता है? निल। और नेक्स्ट 2.5 लाख रुपए के ऊपर टैक्स कैलकुलेट करो 5%, कितना आया? 12,500। तो बेटा ये टैक्स निकालना पड़ेगा, ऐसा नहीं माफ़ है, 12,500। लेकिन ये बंदा कंडीशन अगर पूरी कर देता है, कौन सी कंडीशन? अगर ये इंडिविजुअल भी है, यहाँ का रेजिडेंट भी है और क्वेश्चन में लिख ही रखा है इसकी टोटल इनकम 5 लाख तक है, तो इसको टैक्स में से कितना टैक्स बनता है? इसका 12,500। इसको छूट मिल जाएगी बेटा 12,500 की रिबेट मिलेगी, लेस 87A के अंदर 12,500 की छूट मिली और टैक्स रह गया इसका निल। तो बेटा बात बोलने में और सुनने में बहुत अंतर है। लोग बोलते हैं 5 लाख तक टैक्स लगता ही नहीं, तो आप उनको बोलिए जी आप करेक्ट नहीं है। 2.5 लाख से ऊपर टैक्स तो कैलकुलेट होता है, ये तो अलग बात है। अगर वो बंदा कंडीशन पूरी करता है तो 87A एग्जैक्ट 12,500 रुपये की रिबेट देता है, तो जाके उसका टैक्स क्या हो जाता है? निल हो जाता है। थोड़ा सा और डीप नॉलेज लेते हैं, क्योंकि बेटा लोगों को कंप्लीट जानकारी नहीं होती और वो बहस करना स्टार्ट कर देते हैं। सर ये रिबेट है, ये सभी इनकम के लिए अवेलेबल है क्या? कैसी भी इनकम हो? एक सेकेंड, ये रिबेट आपको LTCG में भी मिलेगी, आपको STCG में भी मिलेगी, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन में भी मिलेगी, 111A स्पेशल शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन में मिलेगी। लेकिन विनिंग फ्रॉम लॉटरी, अगर आपने विनिंग फ्रॉम लॉटरी क्रॉसवर्ड पजल्स की अगर आपकी इनकम है तो ध्यान दीजिए बेटा, तो ये आपको छूट नहीं मिलने वाली, तो ये छूट आपको नहीं मिलेगी। दूसरी, ये छूट नहीं मिलेगी अगर आपकी इनकम 112A की है। 112A पे मैं बिल्कुल सेपरेट वीडियो बनाऊंगा बेटा। अगर उस बंदे की इनकम सेक्शन 112A की इनकम है तो बेशक बेटा उसकी इनकम अप टू 5 लाख रुपए तक हो, बेशक हो, उसको इस पार्ट पे रिबेट नहीं मिलने वाली, उसको इस इनकम पे रिबेट नहीं मिलेगी, क्योंकि 112A की जो इनकम होती है वो उसके लिए एलिजिबल नहीं होती। जी सर एक बंदे की इनकम है 5,50,000 रुपये, एक बंदे की इनकम है 5 लाख रुपए, और आप दोनों का नाम, एक का मिस्टर एक्स है, एक का नाम मिस्टर जेड है, दोनों की उम्र 60 साल से कम है। टैक्स कैलकुलेट करो बेटा फटाफट। पहले 2.5 लाख तक इसका भी निल, इसका भी निल। अगले 2.5 लाख तक 5%, इसका भी टैक्स आया 12,500, इसका भी टैक्स आया 12,500।
5 लाख तक की इनकम पे टैक्स लग चुका है। नेक्स्ट 50,000 पे टैक्स कितना लगेगा बेटा आपको पता है, नेक्स्ट स्लैब का 20%। 50,000 के ऊपर 20% कितना आ गया बेटा, 10,000 रुपये। इस बंदे का तो था ही नहीं, नील। टोटल टैक्स बताओ, 12,500 और 10, 22,500। इसका टैक्स आया 12,500। अगर ये बंदे इंडिविजुअल भी है, अगर ये बंदा इंडिविजुअल भी है, रेजिडेंट भी है और सारी कंडीशंस पूरी करता है तो रिबेट दिलवाओ, लेस रिबेट 87A के अंदर रिबेट दिलवाओ। इसको नहीं मिलेगी। सर क्यों नहीं मिलेगी? इसकी इनकम 5 लाख क्रॉस कर गई बेटा, इसकी टोटल इनकम 5 लाख को क्रॉस कर गई। इसको 1 रुपये की भी छूट नहीं मिलेगी। 22,000 का 22,500 के ऊपर ऐड कर देंगे क्या, 4% हेल्थ एजुकेशन सेस, जो भी आएगा ऐड कर लेना, वो टैक्स इसको भरना पड़ेगा। इसका क्या होगा कालिया, 5 लाख तक की टोटल इनकम है, 12,500 रुपये टैक्स निकल गया है। फुल छूट दे दो बेटा, 12,500 का 12,500 घट के क्या हो जाएगा, नील। और जब टैक्स ही नील है तो सेस भी क्या हो जाएगा, नील। तो इस 50,000 रुपये एक्स्ट्रा कमाने की वजह से यहाँ पे आपको 22,500 रुपये का टैक्स भरना पड़ेगा। लेकिन मैं तो ये बोलता हूँ बेटा 50 तो छोड़ो, अगर 1 रुपया भी ज़्यादा होता, 1 रुपया भी ज़्यादा होता तो ये आपकी 12,500 की छूट आपको ना मिलती है। तो मेरे हिसाब से आपको बेटा 87A के बारे में कंप्लीट जानकारी मिल गई होगी। ये रिलीफ है या रिबेट, रिबेट है। इसको आप एग्जेम्पशन नहीं बोल सकते, ये टैक्स में से छूट है। ओके बेटा, चलिएगा नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगा मार्जिनल रिलीफ क्या होती है।